रश्मि रथी के द्वितीय सर्ग में आप सबको मेरा सप्रेम नमस्कार। शीतल विरल एक कानन शोभित अध्यतका के ऊपर, कहीं उस्र पसवण चमकते झरते, कहीं शुभ्र निर्झर। जहाँ भूमि समतल सुंदर है, नहीं दिखते हैं पावन, हरियाली के बीच खड़ा है विस्तृत एक उटज पावन। आसपास कुछ कटे हुए पीले धन खेत सुहाते हैं, शशक मूस गिलहरी कबूतर घूम घूम कर खाते हैं। कुछ तंद्रिल अलसित बैठे हैं, कुछ करते शिशुका लेहन, कुछ खाते शाकाल्य दिखते बड़े तुष्ट सारे गोधन। हवन अग्नि बुझ चुकी, गंध से वायु अभी परमाती है, भीनी भीनी महक प्राण में मादकता पहुंचाती है। धूप धूम चर्चित लगते हैं, तरु के श्याम छदन कैसे झपक रहे हों शिशु के अलसित कजरारे लोचन जैसे। बैठे हुए सुखद आतप में मृगरोम मंथन करते हैं, वन के जीव विवर से बाहर विश्वबद्ध विचरते हैं। सूख रहे चिवर रसाल को नन्ही झुकी टहनियों पर नीचे बिखरे हुए पड़े हैं, इंबुद से चिकने पत्थर अजिन दर्भ पालाश कमंडल। एक और तप के साधन, एक और हैं टंगे धनुष तुड़ीर तीर बरछे भीषण। चमक रहा है त्रिणकुटी द्वार पर एक परशु आभासाली, लौह दंड पर जड़ित पड़ा हो मानो अर्ध अंशुमाली। श्रद्धा बढ़ती अजिन दर्भ पर परशु देख मन डरता है, युद्ध शिविर या तपोभूमि समझ नहीं कुछ पड़ता है। जब परशुराम की कुटिया देखते हैं तो लोग ये सोचते हैं कि ये युद्ध का शिविर है या तपोभूमि है। युद्ध शिविर या तपोभूमि समझ नहीं कुछ पड़ता है। हवन कुंड जिसका यह, उसके ही क्या है धनुष कुटार। जिस मुनि की यह श्रुआ, उसी की कैसे हो सकती है तलवार। आई है वीरता तपोमन में क्या पुण्य कमाने को, या संन्यास साधना में है दैहिक शक्ति जगाने को। मन से तन का सिद्ध यंत्र अथवा शास्त्रों में पाया है, या कि वीर कोई योगी से युक्ति सीखने आया है। परशु और तप ये दोनों वीरों के ही होते श्रृंगार। क्लीव न तप ही करता है, ना तो उठा सकता तलवार। तप से मनुज दिव्य बनता है, षड से विकार लड़ता है। तन की समर भूमि में लेकिन काम खड्ग ही करता है। किंतु कौन नर तपोनिष्ठ है यहाँ धनुष धरने वाला, एक साथ यज्ञाग्नि और अस की पूजा करने वाला। कहता है इतिहास जगत में हुआ एक ही नर ऐसा, रण में कुटिल काल समक्रोधी, तप में महासूर्य जैसा। मुख में वेद पीठ पर कर्कश, कर में कठिन कुठार विमल। शाप और शर दोनों ही थे जिस महान ऋषि के संबल। यह कुटीर है उसी महामुनि परशुराम बलशाली की, भृगु के परम पुनीत वंशधर व्रती वीर प्रणपाली की। हाँ, वही कर्ण की जांघों पर अपना मस्तक धरकर सोए हैं तरुवर के नीचे, आश्रम से किंचित हटकर। पत्तों से छन छन कर मीठी धूप माघ की आती है, पड़ती मुनि की थकी देह पर और थकान मिटाती है। कर्ण मुग्ध हो भक्ति भाव में मग्न हुआ सा जाता है, कभी जटा पर हाथ फेरता, पीठ कभी सहलाता है। चढ़े नहीं चीटिया बदन पर, पड़े नहीं तृणपात कहीं। कर्ण सजग है उचट जाए गुरुवर की कच्ची नींद नहीं। वृद्ध देह तप से कृशकाया, उस पर आयुध संचालन। हाय पड़ा श्रम भार देव पर असमय यह मेरे कारण। किंतु वृद्ध होने पर भी अंगों में है क्षमता कितनी, और रात दिन मुझ पर दिखलाते रहते ममता कितनी। कहते हैं ओ वत्स पुष्टिकर भोग न तू यदि खाएगा, मेरे शिक्षण को कठोरता से कैसे सह पाएगा। अनुगामी यदि बना कहीं तू, खान पान में भी मेरा सूख जाएगा, लहू बचेगा हड्डी भर ढांचा तेरा। कितनी खूबसूरती से दिनकर जी ने बताया है कि परशुराम जी कर्ण को कहते हैं कि अगर तू अच्छे से भोजन नहीं करेगा, अच्छा आहार नहीं लेगा, तो तेरा शरीर सिर्फ हड्डियों का ढांचा मात्र रह जाएगा।
जरा सोच कितनी कठोरता से मैं तुझे चलाता हूँ, और नहीं तो एक पाव दिन भर में रक्त जलाता हूँ। इसकी पूर्ति कहाँ से होगी? बना अगर तू सन्यासी, इस प्रकार तो चबा जाएगी तुझे भूख सत्यानाशी। पत्थर सी हो मांसपेशियां, लोहे से भुजदंड अभय, नस नस में हो लहर आग की, तभी जवानी पाती जय। विप्र हुआ तो क्या रखेगा रोक अभी से खाने पर, कर लेना घनघोर तपस्या वह चतुर्थ के आने पर। ब्राह्मण का है धर्म त्याग, पर क्या बालक भी त्यागी हो? जन्म साथ सिलोच्छ्रित किए ही क्या वे अनुरागी हो? क्या विचित्र रचना समाज की, गिरा ज्ञान ब्राह्मण घर में, मोती वर्षा वैश्य वेश में, पड़ा खड्ग क्षत्रिय कर में। खड्ग बड़ा उद्धत होता है, उद्धत होते हैं राजे, इसलिए तो सदा बजाते रहते वे रण के बाजे। और करे क्या ज्ञानी ब्राह्मण, असी विहीन मन डरता है, राजा देता मान भूप का वह भी आदर करता है। सुनता कौन यहाँ ब्राह्मण की, करते सब अपने मन की, डूबो रही शोणित में भूपों की लिप्सा रण की। और रण भी किस लिए? नहीं जग से दुख दैन्य भगाने को, पर शोषक पथपांत मनुज को नहीं धर्म पर लाने को। रण केवल इसलिए कि राजे और सुखी हो, मानी हो, और प्रजाएं मिले उन्हें वे और अधिक अभिमानी हों। रण केवल इसलिए कि वे कल्पित अभाव से छूट सके, बढ़े राज्य की सीमा जिससे अधिक जनों को लूट सके। रण केवल इसलिए कि सत्ता बढ़े, नहीं पत्ता डोले, भूपों के विपरीत न कोई कहीं कभी कुछ भी बोले। जो जो मिलती विजय नरपति का बढ़ता जाता है, और जोर से वह समाज के सिर पर चढ़ता जाता है। अब तो यह दशा है कि जो कुछ है वह राजा का बल है, ब्राह्मण खड़ा सामने केवल लिए शंख गंगा जल है। कहाँ तेज ब्राह्मण में अविवेकी राजा को रोक सके, धरे कुपथ पर जभी पाँव वह तक्षण उसको टोक सके। और कभी कहे तो ब्राह्मण की बात कौन सुन पाता है, यहाँ रोज राजा ब्राह्मण को अपमानित करवाता है। चलती नहीं यहाँ पंडित की, चलती नहीं तपस्वी की, जय पुकारती प्रजा रात दिन, राजा जयी यशस्वी की। सिर था जो सारे समाज का वही अनादर पाता है, जो भी खिलता फूल बुझा के ऊपर चढ़ता जाता है। चारों ओर लोभ की ज्वाला, चारों ओर भोग की जय, पाप भार से दबी धसी जा रही धरा, पल पल निश्चय। जब तक भोगी भूप प्रजाओं के नेता कहलाएंगे, ज्ञान त्याग तप नहीं श्रेष्ठता का जब तक पद पाएंगे। असन वसन से हीन दीनता में जीवन धरने वाले, सहकर भी अपमान मनुष्यता की चिंता करने वाले। कवि कोविद विज्ञान विशारद, कलाकार पंडित ज्ञानी, कनक नहीं कल्पना ज्ञान, उज्जवल चरित्र के अभिमानी। इन विभूतियों को जब तक संसार नहीं पहचानेगा, राजाओं से अधिक पूज्य जब तक न इन्हें वह मानेगा, तब तक पड़ी आग में धरती इसी तरह अकुलाएगी। चाहे जो भी करे दुखों से वह छूट नहीं पाएगी। थकी जीभ समझाकर गहरी लगी ठेस अभिलाषा को, भूप समझता नहीं और कुछ छोड़ खड्ग की भाषा को। रोक टोक से नहीं सुनेगा, नृप समाज अविचारी है, ग्रीवाहर निष्ठुर कुठार का यह मदान्ध अधिकारी है। इसलिए तो मैं कहता हूँ, अरे ज्ञानियों खड्ग धरो, हर न सका जिसको कोई भी, भूखा वह तुम त्रास हरो। नित्य कहा करते हैं गुरुवर, खड्ग महाभयकारी है, इसे उठाने का जग में हर एक नहीं अधिकारी है। वही उठा सकता है इसको जो कठोर हो कोमल भी, जिसमें हो धीरता वीरता और तपस्या का बल भी। वीर वही है जो कि शत्रु पर जब भी खड्ग उठाता है, मानवता के महागुणों की सत्ता भूल न जाता है। सीमित जो रख सके खड्ग को पास उसी को आने दो, भित्र जाति के सिवा किसी को मत तलवार उठाने दो। जब जब मैं सर चाप उठाकर
कुछ कर्तव्य दिखलाता हूँ, सुनकर आशीर्वाद देव का धन्य धन्य हो जाता हूँ। जियो जियो ऐ वत्स, तीर तुमने कैसा यह मारा है। दहक उठा वन उधर, इधर फूटी निर्झर की धारा है। मैं शंकित था ब्राह्मण, वीरता मेरे साथ मरेगी क्या। परशुराम की याद विप्र की जाति न जुगा धरेगी क्या। पाकर तुम्हें किंतु इस वन में मेरा हृदय हुआ शीतल। तुम अवश्य धोओगे उसको, मुझ में है जो तेज अनल। जियो जियो ब्राह्मण कुमार, तुम अक्षय कीर्ति कमाओगे। एक बार तुम भी धरती को निक्षत्रिय कर जाओगे। निश्चय तुम ब्राह्मण कुमार हो, कवच और कुंडलधारी, तप कर सकते हो और माता पिता किसके इतने भारी। किंतु हाय ब्राह्मण कुमार, सुन प्राण कांपने लगते हैं। मन उठता धिक्कार, हृदय में भाव ग्लानि के जगते हैं। गुरु का प्रेम किसी को भी क्या ऐसे भी कभी खला होगा, और शिष्य ने कभी किसी गुरु को इस तरह छला होगा। कर्ण कहते हैं यहाँ कि जब उनके गुरु उनकी बहुत तारीफ करते हैं तो उन्हें अच्छा लगता है, पर जब वो उन्हें ब्राह्मण कुमार कहकर संबोधित करते हैं तो उनके मन में ग्लानि की, दुख की भावना हो जाती है। क्योंकि हम सब जानते हैं कर्ण ने इस शिक्षा को लेने के लिए परशुराम जी से मिथ्या कहा था, झूठ कहकर उन्होंने ये शिक्षा ली थी। पर मेरा क्या दोष, हाय मैं और दूसरा क्या करता कि सारा अपमान द्रोण के मैं कैसे पैरों पड़ता। और पांव पड़ने से भी क्या गूढ़ ज्ञान सिखलाते हुए, एकलव्य सा नहीं अंगूठा क्या मेरा कटवाते हुए। हाय कर्ण तू क्यों जन्मा तो क्यों वीर हुआ। कवच और कुंडल भूषित भी तेरा अधम शरीर हुआ। धस जाए वह देश अतल में, गुण की जहाँ नहीं पहचान। जाति गोत्र के बल से ही आदर पाते हैं जहाँ सुजान।